हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपने ईपीएफओ के पोर्टल पर जाके आप अपना ई नॉमिनेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। जस्ट आपको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या फिर आप कंप्यूटर पर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा बताया है। कब आपको एरर शो होता है, क्यों एरर शो होता है, तो आपको जस्ट मेरी वीडियो को फॉलो करना है और आप इजीली तरीके से अपना ई नॉमिनेशन भर सकते हैं। आप अपनी फैमिली में किसी का भी आप ई नॉमिनेशन कर सकते हैं, या फिर अपने मदर फादर का भी कर सकते हैं, या फिर ब्रदर सिस्टर का, या फिर अपनी वाइफ का भी भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। देन उसके बाद आपको अपना ई पी एफ ओ का जो पोर्टल है आपको वो लॉगिन कर लेना है। ठीक है, इसमें आपको अपना यूएन नंबर पहले डालना पड़ेगा। देन उसके बाद पासवर्ड, फिर आपको कैप्चा फिल करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको ये एक अलर्ट शो होगा, एक हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी, आप इसको पढ़ सकते हैं। ई नामांकन और ई नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल विद ई साइन। ठीक है, तो आप इसको आराम इजीली तरीके से ई नॉमिनेशन कर सकते हैं, वो भी सक्सेसफुली। और मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको एरर कब शो होता है। ठीक है, हम कुछ गलतियां कर देते हैं, उसकी वजह से हमें एरर शो होता है, उसी की वजह से हमारा ई नॉमिनेशन नहीं फिल हो पाता है। ठीक है, तो हम इसको फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। मोस्टली यूज़र यही करते हैं, फाइल नाउ पे क्लिक करते हैं तो उनको ये एरर शो होता है, एरर वाइल फेचिंग नॉमिनेशन डिटेल्स, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। ओके, तो ये एरर हमें तभी शो होगा क्योंकि हमारी इसमें फ़ोटो अपलोड नहीं है। ठीक है, जो हमारी प्रोफाइल फ़ोटो है वो अपलोड नहीं है, और कुछ डिटेल्स इसमें हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी अभी मिस है, तो हमें इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो आपको अपनी जो फ़ोटो डालनी है वो JPEG और JPG और PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी ये पोर्टल एक्सेप्ट करेगा। और 100 KB के अंडर में ही होनी चाहिए फ़ोटो। ठीक है, आप यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं फ़ोटो को। अब प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अपना आपकी जो फ़ोटो है वो एकदम सही फिट है या नहीं। तो आप जैसे ही आपको लगता है कि फ़ोटो फिट है तो आप ओके करेंगे। देन आपकी फ़ोटो यहाँ पर शो हो जाएगी और कुछ डिटेल आपकी प्री फिल्ड आपको मिलेगी। ठीक है, देन इसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और डालनी पड़ेगी, जैसे कि मेरा आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन अभी इसमें नहीं मैंने फिल किया है, ना ही मैंने मैरिटल स्टेटस कर रखा है, और परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस भी नहीं है। ठीक है, तो वह मैं वन बाय वन स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे इसको फिल करना है। तो मैं सिर्फ सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, पेंसिल मार्क पे, ये एडिट ऑप्शन होता है, तो हम इस पर आराम से ईजिली इस पर भर सकते हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वन बाय वन आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। चेंज पे क्लिक करेंगे, देन इसके बाद अपना न्यू क्वालिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे। देन इस पर आपकी जो भी कैटेगरी में आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप उसको चूज़ कर लेंगे। फिर इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस में आप अपना लिखेंगे मैरिड, अगर आप मैरिड है तो, अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड। अगर EPFO पोर्टल अगर कोई फीमेल भर रही है तो मिसिज आएगा, और अगर मेल भर रहा है तो मिस्टर। तो इसके बाद आप गेट ऑथेंटिकेशन भी करेंगे, तो ये आपसे कंफर्म करेगा कि आपने जो पहले की जो डिटेल थी और अब जो आप डिटेल भर रहे हैं वो आप सही भर रहे हैं। तो अगर आपको अपडेट करनी है तो आपको यस पे क्लिक करना है। बहुत ही ध्यान से आपको सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप भरनी है। ठीक है, अगर आपसे गलती भी हो जाती है तो इसमें ऑप्शन मैंने आपको पहले बता दिया है, एडिट का ऑप्शन होता है, जो पेंसिल का मार्क होता है उस पर जाकर आप दोबारा इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको अपना इसमें आपका जो EPFO के पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपका एक OTP आएगा, तो आपको वही फिल करना है। OTP बिल्कुल ध्यान से डालें, जल्दबाजी में गलत डालने से भी OTP एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये मेरा OTP एक्सेप्ट कर चुका है, तो आप देख सकते हैं प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। देन उसके बाद मैं बैक पे क्लिक करूँगा, फिर उसी पेज पे दोबारा हम आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएट और मैरिटल स्टेटस मेरा अपडेट हो चुका है। एंड देन इसके बाद मुझे अब परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस फिल करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको मैं बता देता हूँ, करंट आपका जो परमानेंट एड्रेस है, अगर आप उसी सेम एड्रेस पे, मतलब करंट एड्रेस भी आपका परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है, तो आप सिंपली अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद आप सिर्फ नीचे करंट एड्रेस पे ही टिक कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली करंट एड्रेस में भी आपका परमानेंट एड्रेस शो हो जाएगा। ठीक है,
और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको जब अपना एड्रेस फिल करेंगे तो इसके अंदर ना ही आपको कॉमा लगाना है, ना ही कोई स्पेस देना है, ना ही कोई डॉट का निशान लगाना है, ठीक है। सिंपली आपको वर्ड टू वर्ड ही लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, अगर आप लिखना चाहते हैं कि जैसे कि ए ब्लॉक हाउस नंबर 812, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी आप डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सबमिट में क्लिक करेंगे। ओके, तो नीचे आप देख सकते हैं एडिड सेव्ड सक्सेसफुली, मेरा एड्रेस जो है सेव हो चुका है। मैं आपको फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप आराम से सारी डिटेल फिल करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना आपकी सारी डिटेल गलत भर सकती है, फिर बाद में आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप आराम से डिटेल भरिए। आधार कार्ड अपना साथ रखिए, सारी डिटेल अपने पास रखिए, तभी आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सीधा मैनेज पे क्लिक करना है, व्यू पे जाके फिर मैनेज, फिर ई नॉमिनेशन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको हमें एरर शो नहीं हो रहा है, सिंपल से ये पूछ रहा है आपसे, आप अगर आपकी फैमिली है तो हम यहाँ लिखेंगे यस, हैविंग फैमिली, तो यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी ई नॉमिनेशन भरना है, आप अपनी फैमिली में किसी का भी ई नॉमिनेशन भर सकते हैं, ठीक है। अपनी मदर फादर या फिर ब्रदर सिस्टर, ठीक है, जो बड़े हैं, मतलब 18 साल से ऊपर के हैं, उनके आप भर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी वाइफ का भी भर सकते हैं, ठीक है। तो सपो मैंने अपनी फैमिली का एक पर्सन का यहाँ पे मैंने उनका आधार नंबर लिख दिया है। ये सारी डिटेल आपको उनकी पहले ही निकाल के रख लेनी है, आधार कार्ड रख लेना है, ठीक है। उनका आधार नंबर पता होना चाहिए, नाम और एड्रेस वो आधार कार्ड में मेंशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उनकी बैंक डिटेल भी आपको रख लेनी है, उनका आईएफएससी कोड और बैंक डिटेल, मतलब बैंक अकाउंट नंबर भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी है, जेंडर हम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आराम से आपको फिल करना है, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप अपनी वाइफ का सपोज दैट अगर आप अपनी वाइफ का एड्रेस डालते हैं, उनके आधार का जो एड्रेस है वो उनके मदर का एड्रेस है, तो आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर आपका जो करंट एड्रेस है आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो बाद में आप उसको अपडेट करवा लें आधार के सेंटर पर जाके। और बाकी आपको बैंक डिटेल यहाँ पे पूरा फिल कर देना है। बैंक अकाउंट नंबर बहुत ही ध्यान से डालना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको हमेशा क्रॉस चेक करना है कि आपने जो डिटेल डाली है वो बिल्कुल सही डाली है या नहीं। और यहाँ पर जो फ़ोटो अपलोड होगी, ठीक है, जो आपका नॉमिनेशन की जो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है वो भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है। गार्जियन नहीं डालना है, क्योंकि गार्जियन में ये होता है कि अगर आपने 18 साल से नीचे का डालना है तो उसमें एप्लीकेबल होता है, तो हमारे केस में ये माइनर नहीं है। तो अब हम अपनी नॉमिनेशन की प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, फ़ोटो का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है जो हमने अपनी प्रोफाइल अपलोड करते समय किया था, तो सेम वही प्रोसेस है। तो ये हम इसको इमेज को सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे सेव फैमिली डिटेल्स, ठीक है। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लें सारी डिटेल हमने सही भरी है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि प्लीज़ कंसर्न करें, तो ये हमें यहाँ पे टिक करना है। देन इसके बाद हमें
सेव डिटेल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फैमिली डिटेल सेव्ड हो चुकी हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपके ई नॉमिनेशन की सारी डिटेल आपको नीचे रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, आप इस पर टिक करेंगे, एक बार आप क्रॉस चेक दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ और रिलेशन और आपका एड्रेस, नॉमिनी का एड्रेस जो भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है आप वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप कितना शेयर अपने नॉमिनी को देना चाहते हैं, आप अगर आपको 100% देना है तो आप 100% भी दे सकते हैं, और आप एक से ज़्यादा नॉमिनी को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस वही होगा, बस आप परसेंटेज को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको 50% सपोज़ कि आपको फादर को देना है तो फादर को भी 50% दे सकते हैं, सेम प्रोसेस वही होगा ऐड करने का। ठीक है, और 50% अपनी मदर को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सेव कर लेना है। तो आपका EPF डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली आपको ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें अपना ये सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाता है। इसमें सारी डिटेल आपकी मेंशन है, आपने जिन नॉमिनी को आपने ऐड किया है वो सारी डिटेल आपको ये PDF फॉर्म में आपको मिल जाती है देखने को। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने जो सारी डिटेल दी है वो सही फिल की है या नहीं, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया है आपका नॉमिनेशन की डिटेल हमें फिल हो चुकी है। ओके, देन उसके बाद आपको ये बैक आ जाना है। देन इसके बाद आपको साइड में लिखा हुआ ई साइन, तो अब हमें इस ई साइन को रजिस्टर करना है, तो प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें आपको अपनी आधार कार्ड की VID यानी वर्चुअल ID को यहाँ पर फिल करना है। जैसे आप अपनी वर्चुअल ID को फिल कर लेते हैं, इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक करना है, देन वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक पोर्टल शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिर दोबारा इस पर टिक करेंगे। फिर दोबारा आपको इसमें आपको अपनी आधार नंबर भी डाल सकते हैं या फिर वर्चुअल ID भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप वर्चुअल ID ही डालें, तो वर्चुअल ID मैंने दोबारा डाल दी है। ठीक है, आधार कार्ड की वर्चुअल ID ही अपनी डालनी है। देन उसके बाद एक बार आप क्रॉस चेक कर लें आपका जो वर्चुअल ID है डाला एकदम ठीक डाला। फिर गेट OTP पे हम क्लिक करेंगे। तो गेट OTP हम क्लिक करते ही हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे हमारा ये OTP हमको एक मिलेगा। तो जैसे ही हमें OTP मिलता है हमें बिल्कुल ध्यान से वही OTP यहाँ डालना है। सबमिट में क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि OTP बिल्कुल ध्यान से डालना है, तो ये मेरे से गलत हो गया, तो मुझे OTP दोबारा डालना पड़ेगा। तो वही OTP दोबारा आपको डालना है। आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, तो पहला मेरा रॉन्ग हो चुका है, 2 अटैम्प्ट है मेरे पास, तो मैं इसको डाल लूँगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसमें मैं OTP आराम से डाल देता हूँ। देन OTP डालने के बाद आपको नीचे बॉक्स छोटा सा जो बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है और वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। ओके, फिर इस पर हम नेवर पे करेंगे क्लिक। अब ये आपको प्रोसेस हो रहा है। तो PDF साइन सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। अब हमें देखना है कि हमारा ई नॉमिनेशन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं, तो हम सीधा मैनेज पे क्लिक करेंगे। कभी कभी वेबसाइट हैंग हो जाती है तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो PDF साइन सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। अब हम मैनेज पे क्लिक करेंगे।
और ई नॉमिनेशन पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नॉमिनेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। तो आप इस तरह से ग्रीन टिक देख सकते हैं, इस पर आ चुका है। तो अब इसमें हम नॉमिनेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो अगर जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाता है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। जस्ट इसको आप ओपन करेंगे तो आपकी सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, ठीक है। आपने जिनको भी नॉमिनेशन बनाया है तो आपकी सारी डिटेल आपकी मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस सर्टिफिकेट पे जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको ई वेरीफाइड को सिग्नेचर को कैसे वेरीफाइड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।